हज़रात गिरामी, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्यारे आका का गुलाम बन करके बैठे हुए हैं, प्यारे आका के वफादार बन करके बैठे हुए हैं। और वफादारों का तरीका ये है, गुलामों का तरीका ये है कि जब उनसे कहा जाए प्यारे आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने के लिए, प्यारे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के लिए, तो गुलाम को कहना नहीं पड़ता, बल्कि वो इश्क के सांचे में ढल करके बुलंद आवाज से खुद पढ़ता है, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए कि हज़रात गिरामी, मानो या ना मानो ये जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल शादी खाना आबादी और प्यारे आका की एक सुन्नत की अदायगी के मौके पर, खतने के मौके पर ये महफिल को सजाया इनके घर वालों ने। मौला की बारगाह में दुआ है कि इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस रंजीतपुर की सरजमीन पर जो प्यारे आका के गुलाम आए हैं, आने के साथ साथ इनकी हाजिरी भी कबूल हो। और जो यहाँ पर प्यारे आका का फरमान सुनाया जा रहा है, उलमा इकराम की ज़बानी आप तक जो विरासत नबविया को ट्रांसफर किया जा रहा है, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ, आज के दौर में ज़रूरत है, आज के दौर में हालात बड़े पुरफितन है, आज हालात साजगार नहीं है, आज तो मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। आज बड़ी तेजी के साथ इंसान का आलम यह है कि इंसान टेक्नोलॉजी के एतबार से तरक्की के उस रास्ते पर चल रहा है कि आज वो दीन से दूरी इख्तियार कर रहा है। आज इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी पर है, लेकिन कुरान में क्या लिखा हुआ है उसे कुरान पढ़ना नहीं आता। आज कुरान पढ़ने के लिए हमारा नौजवान तैयार नहीं है। आज हमारी बहनें, आज हमारी औरतें पर्दों से दूर हो चुकी हैं। आज इस्लामियात क्या है, अखलाकियात क्या है, आदाब क्या है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन क्या है, आज इंसान उससे दूर होता हुआ नजर आता है। हज़रात गिरामी, याद रखना, अगर वाकई तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आने वाली नस्लों के दिलों में ऐसा इश्क रसूल पैदा करो। इसलिए कि हालात बड़े पुरफितन है, हालात नासाजगार हैं, न जाने कैसे कैसे ईमान के लुटेरे मौजूद हैं जो बड़े अच्छे अंदाज में आते हैं और ईमान लूट करके बड़ी तेजी के साथ चले जाते हैं। जानते हैं कहने वाले ने क्या कहा था? मेरे इमाम फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे ईमान के लुटेरे आते हैं और ईमान को लूट करके चले जाते हैं। वजह क्या है कि हमारे पास दीन नहीं है, वजह क्या है कि हमारे पास इल्म दीन नहीं है, वजह क्या है कि हमारे पास इल्म शरीयत नहीं है, वजह क्या है कि हमारा उलमा से ताल्लुक नहीं है, हमारा मदरसे से ताल्लुक नहीं है, हमारा इम्मा से ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि आज हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, अखलाकियात से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज के इस पुरफटन दौर में जरूरत इस बात की है कि आज अपने आने वाली नस्लों के दिलों में इश्क रसूल की घुट्टी को इस अंदाज में पिलाओ, इश्क रसूल को इस तरीके से उनके सीने में आरास्ता और पैरास्ता कर दो, इस तरीके से तीर की माने उनके दिलों में ये चीज पैवस्ता कर दो कि हज़रात गिरामी, ये तुम्हारा नौजवान आगे बढ़े, ये तुम्हारी माएँ बहनें आगे बढ़े। और याद रखना, अगर तुमने दीन से इन्हें करीब कर दिया, इस्लाम से इन्हें करीब कर दिया, जिस दिन हमारी बहनों की निगाहों के सामने फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत होगी, सहाबियात की सीरत होगी, अज़वाज मुताहिरात की सीरत होगी। आज नित नए फितने उठते हैं, अखबार में न्यूज आती है कि हमारी बहन फला के साथ चली गई, इर्तिदाद का शिकार हो गई, हमारी बहन का साथ ये मामला हो गया। क्यों? इसलिए कि दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, शरीयत से दूरी है, सीरत फातिमा ज़हरा से दूरी है, सीरत अज़वाज मुताहरात से दूरी है, सीरत सहाबियात से दूरी है। सुनो सुनो रंजीतपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर तुमने अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस्लाम से करीब कर दिया, हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत से करीब कर दिया, अज़वाज मुताहरात की सीरत से करीब कर दिया, सहाबियात की सीरत से करीब कर दिया, कसम खुदा की अगर उनके अंदर ईमान की ताकत और क़ुव्वत पैदा हो गई तो ऐसी बहनें कसम खुदा की मर जाना तो गवारा करेंगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगी। मर मर जाना तो गवारा करेंगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगी। इस तरीके सीरत फातिमा तो ज़हरा निगाहों के सामने होगी, सहाबियात की सीरत निगाहों के सामने होगी, अज़वाज मुताहरात की सीरत निगाहों के सामने होगी। आज पूरी दुनिया में न जाने कैसे कैसे फिरके हैं, देवबंदियत का फितना मौजूद है, वहाबियत का फितना मौजूद है, नज़दियत का फितना मौजूद है, कादियानियत का फितना मौजूद है, अहले कुरान का फितना
फितरा मौजूद है, अहले हदीस का फितरा मौजूद है। सबकी एक कोशिश है कि बस हमारे हाथों से प्यारे आका का दामन छूट जाए, हमारे दिलों से प्यारे आका की मोहब्बत निकल जाए, हमारे दिलों से प्यारे आका की मोहब्बत निकल जाए। सुनो सुनो, अपने बच्चों की घुट्टी में ये चीज पैदा करो कि उनके सीने में प्यारे आका का इश्क पैदा हो, इश्क रसूल पैदा हो, इश्क रसूल इस अंदाज में पैदा हो कि तुम्हारा बेटा जब बात आ जाए रिश्तेदारी की, ताल्लुकात की, आज लोग कहते हैं ना हम क्या करें, ताल्लुकात निभाना पड़ता है, रिश्तेदारी करनी पड़ती है। हाँ जानते हैं कि वो 24 नंबर है, लेकिन वैसे नहीं है हजरत। वो मौलाना को समझाने लगते हैं हम ताल्लुकात बना रहे हैं, हमारा बेटा थोड़ी उनके यहाँ जाएगा, हमारी बेटी आने के बाद उनके यहाँ थोड़ी जाएगी। सुनो, ताल्लुकात अपनी जगह पर, रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन जब बात प्यारे आका की नामूस की आ जाए, जब बात प्यारे आका की इज्जत की आ जाए, जब बात प्यारे आका की शान की आ जाए, कसम खुदा की याद रखना, प्यारे आका की शान से बढ़कर के हमारी शान नहीं है, प्यारे आका की इज्जत से बढ़कर के हमारी जान नहीं है। सुनो सुनो, अपने बच्चों के घुट्टियों में ये चीज पिला दो, अगर बात ताल्लुकात की आए तो तुम्हारा बेटा शान के साथ कहे सुनो, ताल्लुकात तो रखेंगे, रिश्तेदारी तो निभाएंगे, दावत में तो बुलाएंगे, दावत में तो जाएंगे, ताल्लुकात कायम करेंगे, लेकिन शर्त ये है सुनो कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शान के साथ आपका बेटा कहेगा, लेकिन कब? जब माँ बाप उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, जब माँ बाप उसे दीन से करीब करेंगे, जब माँ बाप उसे अकायदे अहले सुन्नत वल जमात से करीब करेंगे, जब माँ बाप उसे मदरसे से करीब करेंगे, जब माँ बाप उसे उलमा से करीब करेंगे, तब उसके अंदर ये शान पैदा होगी, ये कुव्वत ईमानी पैदा होगी। वो शान के साथ कहेगा अरे ईमान, ईमान की जान क्या है, सुन अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, जाने ईमान की बात करते हैं। और आपका नौजवान कसम खुदा की जब बड़ा होगा ना, तो वो शराब के अड्डे पर नहीं होगा, वो भांग पी करके कहीं रास्ते पर नहीं पड़ा होगा, वो जुए के अड्डे पर नहीं होगा, इसलिए कि उसके सीने में इश्क रसूल होगा। कसम खुदा के लोग आएंगे, आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, लेकिन वो अड़ जाएगा इस अंदाज में और शान के साथ कहेगा सुन मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। इस शान के साथ वो नौजवान आएगा। कब? जब माँ बाप उसको दीन से करीब करेंगे, जब माँ बाप उसे उलमा से करीब करेंगे, जब माँ बाप उसे मदरसे से करीब करेंगे, जब माँ बाप उसे मस्जिद से करीब करेंगे, तो उसके अंदर ये शान पैदा होगी। और इस शान के साथ नौजवान आगे बढ़ेगा और अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाएगा और शान के साथ हुजूर ताजुल शरिया के शेर को दोहराएगा और इस शान से कहेगा सुन जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इस शान के साथ नौजवान आगे बढ़ेगा। लेकिन कब? जब नौजवान को दीन से करीब करेंगे, जब नौजवान को शरीयत से करीब करेंगे, जब नौजवान को इस्लामी तालीमात से करीब करेंगे, तो उसके दिल में ऐसा ईमान पैदा होगा, ऐसी कुव्वत पैदा होगी ना, लोग कहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। वो शान के साथ कहेगा अरे यार तुम घर की तोड़ने की बात कहते हो, तुम हमारी गर्दन को भी अगर तन से जुदा कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि मामला तो ये है हम गुलामाने मोहम्मद हैं। और सुनो, गुलामाने मोहम्मद की शान यही है, मुजाहिदीन की शान यही है। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हम तो प्यारे आका के गुलाम हैं। सुनो, तुम हमारा घर लूट लो, घर में आग लगा दो, हमारे माल को ले लो, लेकिन सुन आशिक यही कहेगा जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। नौजवान इस अंदाज में आगे बढ़ेगा। लेकिन कब? जब नौजवान के सीने में इश्क रसूल होगा, जब नौजवान के सीने में प्यारे आका की मोहब्बत होगी, जब नौजवान के सीने में प्यारे आका की उल्फत होगी, जब नौजवान इस अंदाज में आगे बढ़ेगा। लेकिन हजरात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास तो मर चुका है। बड़ी तेजी के साथ इंसान कामयाबी चाहता है। कामयाबी के लिए सबसे अच्छी चीज आपके घर के अंदर मौजूद है। मुकम्मल ज़ाब्ते हयात जिस किताब में मौजूद है, उस किताब को कुरान पाक कहा जाता है, उस किताब को कुरान अजीम कहा जाता है, उस किताब को कलाम पाक कहा
कहा जाता है, लेकिन हजरात गिरामी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में इतना बड़ा तबका यहाँ पर बैठा हुआ है, नौजवान बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, लेकिन आप बताइए लोग कुरान रखते कहाँ पर? पता है आप? घर में इतनी ऊंची जगह पर लोग कुरान रखते हैं कि बगैर स्टूल के आदमी पहुंच ना पाए। जिसे अपने सीने से करीब रखना था, जिसे अपने दिल से करीब रखना था। एक टीचर था, उसने बच्चों से बाकायदा स्कूल के अंदर कहा बेटा ऐसा करना है, स्कूल के अंदर लाइब्रेरी बनी है, काम करना, कल तुम्हारे घर में जो किताब ना पढ़ी जाती वो किताब लेके आना ताकि लाइब्रेरी में रख दिया जाए, लोग उसे पढ़ेंगे, फायदा उठाएंगे। दूसरा दिन हुआ, छोटे छोटे बच्चे आए, जानते हैं क्या हुआ? टीचर ने कहा बेटा तुम किताब लाए हो जो किताब तुम्हारे घर में नहीं पढ़ी जाती, फालतू है, इस्तेमाल नहीं होती। कहाँ लेके आया हूँ? किताब दिया सामने। टीचर ने किताब को खोला, देखता कुरान। अल्लाह, कौन सी किताब? कुरान पाक। दूसरे तालिब इल्म की बारी, बेटा तुम कौन सी किताब लाए हो? जरा आगे बढ़ो। एडिशन चेंज था, कोई हाफिजी है, कोई निजामी है, कोई छोटे साइज का है, कोई बड़े साइज का। किताब दिया, टीचर ने किताब खोला, देखा कोई और किताब नहीं, कुरान पाक। तीसरे की बारी आई, किताब खोला, कोई और किताब नहीं, कुरान। चौथे की बारी आई, वही किताब। सर पकड़ लिया टीचर ने, कहा अजब तमाशा है। हमने कहा था वो किताब लेकर के आना जो किताब तुम्हारे घर में पढ़ी न जाती हो, फालतू हो, इस्तेमाल ना की जाती हो, तुम लोग कुरान पाक लेके आए हो। बच्चों ने अपनी मासूम लहजे में जवाब दिया था, कहा सर मेरे उस्ताद मेरे टीचर यही वो किताब है जो हमारे घर में नहीं पढ़ी जाती। और आज हालात ऐसी। रमजान के अलावा आप देख लीजिए घर में कुरान कब खोला, या तो कोई मर जाए तब खोल लिया जाए तो बड़ी बात, कोई कुरान पढ़ने के लिए तैयार, जबकि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, मुकम्मल सियासत भी कुरान में है, मुआशरे का निजाम कुरान में है, इस्लाह मुआशरा भी कुरान में है, मुकम्मल साफ़े हयात भी कुरान में है, दुनिया का हर बयान कुरान में है। तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। डॉक्टर इकबाल, अल्लाह अकबर, डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया, छोटी सी उम्र थी, बताने लगे, कहा कि एक मरतबा में बच्चे छोटे छोटे थे, सुने आप अपने बच्चों को सिखाएं। नहीं सिखाते। हम क्यों नहीं सिखाते? इसलिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। हम दुनियावी रंग में इस तरीके से मगरबी तहजीब, मगरबी कल्चर, मगरबी तमद्दुन में रंग गए हैं कि हमें एहसास नहीं होता। अभी मैं एनालिसिस करके, मुराकबा करके, मुहासबा करके दिखाता हूँ, आज सुन लें आप। दोबारा आने का इत्तेफाक हो ना हो, लेकिन आज सुना के जाता हूँ मैं, आप तवज्जो के साथ सुने। जो मकसद है मेरा, इस्लाह मुआशरा, और यही मकसद भी है, इसीलिए उलमा भी काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके बाजू में और ताकत हो, कुव्वत हो, हिम्मत हो, जज्बा और शौक अता फरमाए, जिस मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। सुने तवज्जो के साथ, हाजिर हैं आप लोग? जरा हाथों को उठा के बताएं, सुन रहे हैं आप लोग? सुने, डॉक्टर इकबाल बताते हैं 6 साल की मेरी उम्र थी। कितनी? 6 साल की। जरा अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा, जिनके बच्चे की उम्र 6 साल हो, 7 साल हो, 8 साल हो, है ना, उनके हाथ में मोबाइल होता है, कहीं पबजी है, कहीं यूट्यूब है, कहीं फेसबुक है, कहीं इंस्टाग्राम है, ना जाने कैसे कैसे गेम है, ना जाने कैसे कैसे खुराफात है, अजीब गरीब तमाशा। सुने डॉक्टर इकबाल की बात, 6 साल की उम्र थी। टीचर ने सवाल किया स्कूल के अंदर, कहा बेटा बताओ तुम बनना क्या चाहते हो? एक बेटे की बारी आई, फर्स्ट नंबर पर बेटा खड़ा हुआ, कहा उस्ताद मैं बड़े होकर के आपकी तरह टीचर बनना चाहता हूं। शाबाशी का, बहुत अच्छी बात। दूसरे तालिब इल्म की बारी आ गई, स्टूडेंट, कहा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा सर मैं तो बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तीसरे की बारी, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। चौथे की बारी आई, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा लॉयर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। बारी आ गई मर्द कलंदर इकबाल की, 6 साल की उम्र। जरा अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा, और जिम्मेदारी माँ बाप की है, याद रखिएगा। ये उलमा बाद में है, ये उलमा बाद में, मदरसे बाद में, स्कूल बाद में, अइम्मा बाद में। सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला दारुलूम बेटे और बेटी के लिए कोई जगह है तो उसके माँ बाप होते। पहला मदरसा माँ बाप। आप नहीं सिखाएंगे, आप नहीं समझाएंगे, क्यों? बेटा आपका है, पहले आपकी जिम्मेदारी है, मकाम आपका बुलंद है। किस बुनियाद पर? इसी बुनियाद पर कि आप बच्चे सिर्फ पैदा नहीं बल्कि पैदा करने के बाद उनकी तरबियत करें, उनको अच्छा अदब सिखाएं, उनको अच्छा अखलाक सिखाएं, उनकी तरबियत ऐसी करें। सुने इकबाल की 6 साल की उम्र थी, जानते हैं जवाब क्या दिया? जानते हैं क्या कहा? तवज्जो के साथ शाबान भाई, क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने? छोटी सी उम्र थी, 6 साल की, कहा मेरे टीचर मैं बड़े होकर के सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सहाबी रसूल। टीचर का दिमाग आउट हो गया, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा इकबाल कैसी बात करते हो?
1300 साल गुजर गए, तुम कहते हो सहाबी। सहाबी तो वो होते थे, वो हुए हैं जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से सरकार का दीदार किया, ये सरकार का जमाना पाया, ईमान लाए, ईमान की हालत में दुनिया से गए, ऐसे इंसान को सहाबी कहा। जिन्होंने सरकार का जमाना पाया, ज़ाहिरी जमाना। और जैसे भी गुलाम साबिर भाई ने कहा ना, हुजूर के जमाने में, तो हुजूर के जमाने में ये कयामत तक हुजूर ही का जमाना, हुजूर के ज़ाहिरी जमाने में, वरना जमाना तो कयामत तक सरकार का जमाना। सुने तवज्जो के साथ, कहा सरकार को जिसने माथे की निगाहों से देखा या नाबीना था, तो सरकार का जमाना ज़ाहिरी पाया, ईमान लाया, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। अब तो कोई नहीं बन सकता, जिसे सहाबी बनना था वो बन चुके। लेकिन इकबाल जरा बताओ तो सही, छोटी सी उम्र है, तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आ गया? अब तवज्जो के साथ सुने, कैसे ये ख्याल आया कि सहाबी बनना चाहे? जरा सोचे, ये ख्याल कहां से आ गया कि सहाबी बनना चाहते हो? इकबाल ने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है, मेरी घुट्टी में ही पिलाया है। दरअसल मैं जानता हूं कि मैं सहाबी नहीं बन सकता, ये तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे बताया है। इस सहाबी वो होते थे जिन्होंने माथे की निगाहों से दीदार किया, सरकार का जमाना पाया, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए, वो सहाबी कहलाए। मैं जानता हूं मैं सहाबी नहीं बन सकता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे घुट्टी में ही पिलाया है कि जो सहाबी रसूल होता है हकीकत में वो आशिक रसूल होता है, हकीकत में वो आशिक रसूल होता है। मैं जानता हूं मैं सहाबी नहीं बन सकता, लेकिन मैं तो आशिक रसूल बनना चाहता हूं, मैं तो प्यारे आका का गुलाम बनना चाहता हूं, मैं प्यारे आका का दीवाना बनना चाहता हूं। सुनो सुनो, उस मर्द कलंदर ने कहा था, उस मर्द कलंदर ने कहा था, उस डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज से 100 साल पहले कहा था। सुनो, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये कहा था डॉक्टर इकबाल ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। सुनो सुनो, जरा सोचे तो सही, आज हमारे हालात कुछ ऐसे ही है। आज हम मस्जिद बनाने के लिए अच्छे अंदाज में तैयार है, मस्जिद को आराइश और ज़ेबाइश करने के लिए तैयार है, उसे आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन सुनो सुनो, मस्जिद की जीनत, मस्जिद में टाइल्स और मार्बल नहीं है, मस्जिद की जीनत, मस्जिद में ज़ेबाइश और आराइश नहीं है, मस्जिद की जीनत बहुत सारा डिजाइनिंग नहीं है। मस्जिद की अगर जीनत है तो वो सजदे हैं तुम्हारे, नमाजियों की जीनत होती है। मस्जिदों की जीनत बाकायदा नमाजियों के जरिए हुआ करती है, तुम्हारी नमाज के जरिए, बाकायदा सजदे के जरिए मस्जिद में जीनत आती है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, आओ अल्लाह के घर में रुजू लाओ। और इधर उधर जो नेता के चक्कर में पड़ जाते हो ना, किसी प्रधान के, विधायक और सांसद के चक्कर में, यार इनके पास जाएंगे तो काम बन जाएगा, इनके पास सर झुकाएंगे तो काम बन जाएगा, ये बुज़दिलों वाला तरीका है। सुनो सुनो, ईमान वालों की शान सुने, ईमान वालों की पहचान ये है कि वो अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुकाता है, और कसम खुदा की, जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया की कोई ताकत उसके सर को झुका नहीं झुका सकती उसे सर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में सर झुका है, और अल्लाह की बारगाह में जिसका सर झुकता है, कायनात की कोई ताकत उसके सर को नहीं झुका सकती। तुम चाहते हो ना कामयाबी मिल जाए? अरे रंजीतपुर और खेड़ा के आसपास के मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनना, तुम चाहते हो कामयाबी मिले, पहुंच जाओ मौलाना इफ्तिखार साहब के पास, मौलाना आफ्ताब साहब के पास, मौलाना बिलाल साहब के पास, गुलाम वारिस साहब के पास, दीगर के पास आप पहुंच गए, हजरत दुआ कर दीजिए मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी दुकान चलने लगे, मेरा मकान बन जाए, मेरा कारोबार चलने लगे, पासपोर्ट बन जाए, वीजा लग जाए, ना जाने कैसी कैसी दुआएं करते हैं बिला शुबा। क्यों? इसलिए कि दुआ कराना चाहिए। सुबह पूछे भाई कहां जा रहे हो? कहा दुकान जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा कैसे, कमाऊंगा नहीं तो घर बनाऊंगा कैसे, घर के अखराजात कैसे होंगे, बच्चों की शादी कैसे होगी, घर को बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कामयाबी के पीछे सुबह से शाम तक भागने वाला इंसान कितना नादान है, उसे एहसास नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के घर से अल्लाह के नाजिल किए हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की ज़बानी जब तुम्हारे कानों में सदा आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो साथ ही साथ एक सदा और आती है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये बुलाने वाली जात हकीकत में अल्लाह की जात है, ये बंदों की जात नहीं है, ये बाज़ाहिर ज़बान मुअज्जिन की है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की जात है। और सुनो, जो इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के घर में हाजिर होता है, अपने सर के सजदे से मस्जिद को आबाद करता है, अपने सर को सजदे में झुकाता है, अल्लाह उसके कदमों में कामयाबियों को डाल देता है, कामयाबियां उसके कदमों को चूमती हुई खुद नजर आती है। अगर आपको तजर्बा ना हो तो तजर्बा करके देख लीजिए, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाइए, कामयाबियां आपके कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएंगी। आप अपने सजदे से मस्जिदों को आबाद कर दे। लेकिन हजरात गिरामी, ऐसा कब होगा? जब आप अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे, जब
आप खुद दीन से करीब होंगे, लेकिन हमें थोड़ी एहसास होता है, इसलिए कि एहसास हमारा मर चुका है। आज के दौर में तो हमारा मामला ये सबसे ज्यादा एक तल्ख जुमला, सबसे ज्यादा इंसान परेशान हाल है तो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान। सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि शाबान भाई एक चौराहे पर बैठ करके चाय की दुकान, फला के घर में दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ रहा, बैठ करके यहाँ बात चल रही, चौराहे पर चाय की दुकान पर, यार उनके घर पे दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि पैसा कहीं 2 नंबर से आ रहा है। आपस में मशवरा चल रहा है, 2-4 लोग बैठ करके, घर उसका बन रहा, मशीन लिंटर वाली वहां आई, गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट वहां पर लाया, वो मेहनत उसने किया। चौराहे पर चाय की दुकान पर लगता है उसके घर में लिंटर पड़ रहा, कहीं से पैसा लगता है 2 नंबर का कोई सिस्टम है। ऐसा लगता है मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे, फरिश्ते आएंगे, नकीरन आएंगे, तो पहला सवाल ये होगा, बेटा ये बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले में फला का घर जो बन रहा था उसके लिंटर का पैसा कहां से आया। ऐसा लगता है कि सवाल ये हो। हाँ, सवालों के बाद ये सवाल जरूर होगा कि तुम्हारे घर में जो पैसा आता था वो पैसा कहां से आया। याद रखिएगा, आज बड़ी आसानी के साथ लोग हराम में इस तरीके से समझते हो कि पैसा, मौलाना अफ्ताब साहब, पैसा हो चाहे पैसा, होटल पर बैठ करके 5 को 8 बनाने के चक्कर में जमाना परेशान, 5 को 10 बनाने के, और उसके बाद भी चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शाबान भाई पैसा कमाया उल्टा सीधा, हराम हलाल कोई मतलब नहीं। उसके बाद कहा बेटा पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, पैसा कमाने के लिए माइंड चाहिए, तुम तो बुद्धू हो, बेवकूफ हो, तुमको कहां से आएगा। पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए। सुन, पैसे का दारोमदार, रिस्क का दारोमदार, माल के कमाने का दारोमदार अगर इंसान की अक्ल या माइंड पर होता तो दुनिया में किसी पागल को और किसी जानवर को रिस्क ही नहीं मिलता, नहीं मिलता रिस्क। इसलिए पागल है, अक्ल नहीं है, कहां से पैसा आ गया भाई। खाना वो भी खा रहा है, हमने देखा है पागलों को खाते हुए। जानवर के पास अक्ल नहीं होती, लेकिन जानवर बेचारा खाते कि नहीं, कहां से आ गया भाई। अगर ये कमाना खाना पैसा तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे माइंड का कमाल था, दिमाग का कमाल था, तो पागल के पास खाना कहां से आ गया, जानवरों के पास चारा कहां से आया। सुनो, ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि हकीकत तो ये है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई जानदार नहीं मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले रखी। और वो ऐसा करीम है मेरे भाइयों, वो ऐसा करीम है ना, जब वो किसी अदा को पसंद कर लेता है देने पर आता है। लोग कहते हैं इसके पास दौलत कहां से आ गई, इसके पास माल कहां से आ गया। सुनो, अल्लाह को बंदे की कोई अदा पसंद आ जाती है, और जब अदा पसंद आती है तो अल्लाह इस अंदाज में नवाजता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। ये उसकी अपनी शान है, देने वाली जात वो है, अता करने वाली जात वो है। टेंशन में हम बैठे रहे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। सुने, एहसास मर गया है हमारा। अगर एहसास करना चाहते हो तो देखो फिलिस्तीन की जानिब देखो, एहसास करें। मौलाना शाहबान साहब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का करम रहा, हम लोगों ने अपने इलाके से तकरीबन कोशिश की, हमने 6 राउंड वहां पर सामान भेजा, उनके रहने के लिए बाकायदा घर बनाए गजा की सरजमीन। ये करम है सरकारों का, अपनी औकात नहीं इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो सिर्फ करम है उनका, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ के कादी शहर प्रतापगढ़, उनकी निगरानी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, और वहां पर बाकायदा उनके रहने के लिए एक टेंट लगाए, घर बनाए, बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया। अभी कुछ दिन पहले बहराइच में मामला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी गए। तो कहने का मतलब यह है कि याद रखें, अगर तुम्हारे सीने में तुम्हारे भाई की तकलीफ का एहसास नहीं तो याद रखना सही माना में तुम मुसलमान नहीं। जिस उम्मत के दिल में, उम्मत मोहम्मदिया के दिल में अगर उम्मत का दर्द ना हो, जिस इंसान के दिल में उम्मत मोहम्मदिया का दर्द ना हो तो सही माना में मुसलमान नहीं। इसलिए एहसास करें, हालात को बदलें बड़ी तेजी के साथ। हज़रात गिरामी, बस एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, उसके ताल्लुक से कुछ बातें पेश करके गुफ्तगू को खत्म करूंगा। तवज्जो के साथ सुन रहे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ कि ये सोने का टाइम है, खुसूसी खिताब जिस वक्त होना था उसके बाद तो हजरत का खिताब हुआ है कि नहीं। हजरत ने खिताब किया भी नहीं, हजरत ने अपना वक्त सारा मुझे दे दिया। थोड़ी देर आप तवज्जो के साथ सुन लें, एक बार बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रात गिरामी एहसास नहीं होता। शादी खानाबादी के मौके पर ये महफिल है, लोग आज खुराफात में मुलविस रहते हैं, कहते हैं यार शादी कैसे करें, शादी इतनी महंगी बना दी गई है। लेकिन गुर्बत के डर से शादी ना करने वालों सुनो, अगर बंदा शादी करेगा तो शादी और निकाह की बरकत से अल्लाह बंदे को मालदार बना देता है।
मालदार बना देता है। साहबा हाजिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमारे पास तो ना नान है, ना नफका है, ना खर्चा है, ना रोटी है, हम करें तो क्या करें। और सुनिए, निकाह पढ़ाया होगा, किसने पढ़ाया था? आप ही ने। अच्छा, वही वाली आयत आज पढ़ के फिर बताया आपने। हजरत ने फरमाया, तो सुने, निकाह में आदमी कहता है ना कि अलावा नानो नफका के, ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने इनको इनकी ज़ौजियत में दिया, यानी मौलाना आफ्ताब साहब ने कहा होगा कि मैंने इनको इतने मेहर के बदले में अलावा नानो नफके के आपके निकाह में दिया। आपने क्या कहा? अच्छा, आप लोग डर रहे होंगे। नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, आप टेंशन में ना आए। बहरहाल, नानो नफका के अलावा, नान माने क्या हो गया? रोटी हो गई, खाना हो गया, नफका माने खर्चा हो गया। पता क्या चला? रोटी आपकी जिम्मेदारी, खाना आपकी जिम्मेदारी, खर्चा आपकी जिम्मेदारी। हाँ, अगर खाना बना दे बीवी आपकी तो ये एहसान है उसका तुम्हारे ऊपर। बड़ी आसानी के साथ आजकल तो लोग बीवियों को भी एकदम समझ लिया नौकरानी, काम करने की मशीन। नहीं, इधर से आए उधर से आए, शान के साथ। क्यों? खान साहब है भाई, तो शान के साथ है। ये नमक कैसे ज्यादा हो गया था? रोटी जला दिया तुमने। ये कोई तमाशा नहीं। सुनो, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए कपड़े धुल करके प्रेस करके इंतजाम कर दे तो ये बीवी का एहसान तुम्हारे ऊपर है। खाना बना करके खिला दे, ये एहसान बीवी का तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारे पैदा किए हुए बच्चे को दूध पिला दे तो ये माँ का यानी तुम्हारी बीवी का एहसान तुम्हारे ऊपर। लेकिन हमें एहसास नहीं, हम तो शान के साथ, हम तो घर के अंदर आ जाएं, कभी किचन में जाकर के अगर हम छुरी भी पकड़ लें तो तौहीन समझते हैं। घर में कभी झाड़ू लगा दें, साफ सफाई कर दें, वो मरी जाए, काम करती रहे सारा दिन सारी रात, लेकिन नहीं। और अगर काम करना तो लोग कहेंगे, अरे हमने अगर छू लिया तो हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये तो अपने जोरू का गुलाम हो गया, ये तो अपनी बीवी का गुलाम है। सुनो, अगर तुमने अपनी बीवी का काम किया, अपनी बीवी के काम में हाथ बटाया, घर के काम में हिस्सा लिया, अरे जमाना तुम्हें जोरू का गुलाम कहे तो उसे कहने दो। प्यारे आका की सुन्नत ये है, अगर तुमने अपनी बीवी के काम में हाथ बटा दिया तो ऐसा करने वाला जोरू का गुलाम नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है, प्यारे आका का गुलाम होता है, प्यारे आका के चाहने वाला होता है। ये तो सुन्नत मुस्तफा है जिसकी अदायगी गुलाम मुस्तफा करता है। इसलिए हज़रात गिरामी, जिम्मेदारी है आपकी कि आप उनका साथ दें। और सुने, दीन से करीब हो, आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें। हदीस पाक सुने, बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू का एंड की तरफ ले जाता हूं। दीन से करीब करें, और दीन से करीब नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा। और आपको एक एनालिसिस करके एक रियल बात बता देता हूं, फैक्ट। सुन रहे हैं आप लोग? ये थोड़ा चाय रोक दीजिए भैया, थोड़ा सा रोक दीजिए 2 मिनट के लिए, बस आखिरी में चाय पिला के रुखसत कर दीजिएगा। थोड़ा सा सुन लें, बहुत दूर से मैं भी आया हूं, तवज्जो के साथ आप सुन। रियल बात बताता हूं। अच्छा, यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं कि नहीं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो शान की बात है भाई, शान से बताना चाहिए, जाते हैं, जाते रहेंगे। हाँ भाई, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन फैक्ट सुने, आपका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लॉयर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इस्लाम बना नहीं कर बनाइए, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, लॉयर बनाए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन की तालीमात दे करके पक्का और सच्चा मुसलमान बनाएं। उसके बाद डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर सब बनाए, ताकि वो डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे तो उसे एहसास हो कि मुसलमान। और अगर आपने दीन नहीं सिखाया तब कैसा डॉक्टर बनेगा, वो भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ इलाहाबाद करीब हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, वो पढ़ लिख करके क्या बन गए, MBBS, MD, सर्जन वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या मनहूस जुमले सब बन गए। लेकिन बनने के बाद इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि इंसानियत भी मर गई। कोई आया तो मर गया, मरने के बाद वेंटिलेटर पर रखा, मशीन चालू, डेड बॉडी से, लाश से पैसा कमा, मुर्दों से पैसा कमा, न्यूज में भी आता रहता है। मतलब इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि उनको यह समझ में आया कि हमको किसी से नहीं, मुर्दे से पैसा कमाना, लाश से पैसा कमा रहे। लानत है ऐसी तालीम पर। हमें ये काम तो जानवर भी ना करें, जानवर भी ये काम नहीं करेगा जो काम इंसान कर रहा है, कि मुर्दों से पैसा कमा। क्यों? इसलिए कि उसके पास तालीम तो है, एजुकेशन तो है, डॉक्टरी तो है, MBBS तो है, MD तो है, लेकिन दीन नहीं, दीन नहीं है उसके पास। बना दिया आपने कहा लॉ, LLB, लॉ पढ़ाया, लॉ कॉलेज से फारिग हुआ, कहा लॉयर आ गया, मेरा बेटा वकील बनकर के आया।
बहुत अच्छी बात है, वकील बना, लेकिन काम क्या है? शाबान भाई का फला केस है, कहा इधर आओ पीछे चलो, 25,000 इधर पकड़ाओ, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, सारा काम पीट। क्या बात, इतना पढ़ाया आपने कि उसको ये समझ में आ गया कि जालिम को मजलूम बनाना है, मजलूम को जालिम बनाना है। जिसे अंदर रहना चाहिए उसे बाहर, जिसे बाहर रहना चाहिए उसे अंदर। नहीं कर रहे हैं वकील लोग, पैसे की बुनियाद पर। दुनिया के हरीश कुत्ते बनने के बाद ये वकील अपने ईमान का सौदा करके जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम बनाए। अरे लानत है इसी तालीम पर। हाँ, लेकिन अगर उसी के साथ दीन होगा, दीनदार वकील होगा, उसे एहसास होगा नहीं जो अंदर जुल्म के तौर पर डाला गया है हमें उसे छुड़ाना है, और जो जालिम बाहर टहल रहा है उसे अंदर डालना है। ये सच्चा वकील का। इसलिए दीन सिखाना जरूरी है, ताकि डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ, लॉयर की कुर्सी पर बैठे उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ, वो इंजीनियर बने तो उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ। इसलिए दीन सिखाना जरूरी है। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाओ, लेकिन पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ। लेकिन आज स्कूल में जब आपका बेटा गया, अब फर्क आप समझ ले, स्कूल आपका बेटा गया और जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बच्चा फेल भी हो जाता है। होता है कि नहीं फेल होता? हाँ भाई खान साहब लोग सुनो, बच्चा फेल हो गया कभी, लेकिन किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला नोट करें, किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि लड़का आपका फेल हो गया। पढ़ाई सही नहीं हो रही थी स्कूल में, लड़का सही था, पढ़ाई सही ना होने की बुनियाद पर फेल हो गया, तब भी आपकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि आप जाकर के स्कूल में कहो प्रिंसिपल साहब 2,000 रुपए में देता हूं बाकायदा फीस, गाड़ी की फीस अलग से, एग्जाम फीस अलग से, आपके यहाँ पढ़ाई सही नहीं होती, मेरा बच्चा फेल हो गया, आपका टीचर सही नहीं पढ़ाता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है। वो सीधा कहेगा तुम्हारा बच्चा कमजोर है, क्या क्या करें, बस आप स्कूल से मत निकालिएगा, हम अपने बच्चे का ट्यूशन लगा लेंगे, कोचिंग में दाखिल कर देंगे। नहीं, माँ ने दूध नहीं पिलाया, किसी को जाके कहे तो स्कूल में। हाँ, अगर 1-2 महीना गुजर गए, अभी कायदा खत्म नहीं हुआ, तो वही शान के साथ खान साहब आए, कहा हाफिज जी 2 महीना हो गया, क्या पढ़ाते हैं आप? सारा जोर इमाम के ऊपर, सारी ताकत इमाम के ऊपर। एक माँ अपने आप को माँ कहलाती है ना, बड़ी शान के साथ में माँ हूँ, बहुत ऊंचा मकाम है। सुन ले ऐसी माएँ बहनें तवज्जो के साथ सुने। सुबह उठती हूँ ना 5 बजे 6 बजे, सर्दी का टाइम हो, फौरन ड्रेस निकाला, ड्रेस में प्रेस किया, टिफिन तैयार किया, बच्चे को देखा वेल अप टू डेट, यानी स्कूल जाने के लिए एकदम हाई फाई से लगता है दूल्हा जा रहा है। और वही बच्चा जब मस्जिद में जाएगा, इमाम साहब के पास, मदरसे में, मकतब में जाएगा, तो क्या है मालूम पड़ा, इधर का बटन उधर है, बाल इधर है, और उसके बाद शान से ऐसे पर के नाक पे अस्सलाम वालेकुम ऐसे बोल रहा, कोई मतलब नहीं, ना माँ को मतलब ना बाप को मतलब। यार ये जो तालीम देते हैं ना, कसम खुदा की ये तालीम तेरे बेटे को दीन से करीब करती है, अल्लाह से करीब करती है, जन्नत से करीब करती है, अखलाक और आदाब से करीब करती है, माँ बाप के फरामीन पर अमल करने वाला सच्चा और पक्का नेक बेटा बनाती है। लेकिन जो तालीम के चक्कर में तुम परेशान हाल हो, वो तुम्हें दीन से करीब नहीं करेगी, इस्लाम से करीब नहीं करेगी, उसके पीछे तुम पैसे भी बर्बाद करते हो, उसके पीछे तुम परेशान भी रहते हो। अगर हाफिज साहब ने कहा 200 रुपए लेंगे ना, 500 रुपए लेंगे, बड़ी शान के साथ तुम कहते हो 500 रुपए इतना ज्यादा नहीं बता दिया, और स्कूल 2000 देने में तकलीफ नहीं होती। सुनो सुनो, यहाँ तक कि आलम तो ये होता है, बड़ी शान के साथ एक जुमला बड़ी तेजी के साथ अदा कर दूं। जानते हैं अगर स्कूल बेटा ना जाए बीमारी की वजह से या किसी वजह से, ओनली 3 डेज, 3 दिन तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं गया। कितने दिन? 3 दिन स्कूल नहीं गया। शाबान भाई, बेटा स्कूल नहीं गया। अब अम्मा भी समझाएगी बेटा स्कूल जाया कर, स्कूल नहीं जाएगा ना तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मुस्तकबिल आने वाला वक्त खराब हो जाएगा, मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, फ्यूचर तेरा ब्लैक हो जाएगा। लोग बोलते नहीं तुम्हारा आने वाला वक्त खराब हो जाएगा, बेटा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, कामयाब हो जाओगे, पढ़ना जरूरी है। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बेटा नहीं जा रहा तो बेटे का मालिश भी की जा रही, समझाया भी जा रहा, अम्मा भी समझा रही, और अब्बा अगर बाहर है प्रदेश में तो फौरन अम्मा ने मोबाइल निकाला, फौरन नंबर मिलाया 9565545226, फौरन हेलो सोनू के अब्बा, बेटवा 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, 3 दिन से बेटा स्कूल नहीं जा रहा। अब अब्बा ने फोन किया, कहा बेटा सोनू को फोन दो, बेटा क्यों नहीं स्कूल जाते? स्कूल जाया कर, अगर इस बार तू फर्स्ट आएगा ना, इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा, मैं तुझको साइकिल दिला दूंगा, रेंजर साइकिल दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर के आऊंगा। इस तरह से लोग तोहफे दे रहे। अरे यार तुम अगर बाप हो ना तो कभी ये भी सिखाओ, बेटा अगर तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा ना तो तुझको मैं मोबाइल दूंगा, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर के आऊंगा, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो रेंजर साइकिल दिलवाऊंगा, बेटा तू नेक बन जाएगा तो मैं तेरे साथ ये करूंगा। क्या ये सीरत नहीं है? अरे यही सीरत तो अपनाते अपनाते बाबा फरीद की वालिदा ने इस अंदाज में
बाबा फरीद ऐसे नमाजी बने, ऐसे नमाजी बने, ऐसे नमाजी बने कि जो उनको देख लेता था वो भी नमाजी बन जाया करता था, जो उनको देख लेता था वो दीन का गाजी बन जाता था। यहाँ तक कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अंदाज बाबा फरीद का था, लेकिन एक वालिदा की सच्ची तरबियत थी। लेकिन आज तो हालात बदल गए, आज तो हमारी माँ तैयार था समझाने के लिए तैयार नहीं। आप तो रात में सो रही ना, सोते वक्त अगर बच्चा ना सोए तो अपने को मोबाइल चलाने में इतनी देरी हो रही, कहा ए जी सुनिए, बेटवा के अब्बा, सोनू के अब्बा सुनो, एक मोबाइल अपने बेटवा के लिए अलग से भेज दो। ये मोबाइल के चक्कर में ना हमको देखने देता है ना खुद भी देखता है, एक मोबाइल इसके लिए अलग से भेजो। अब उसके लिए गेम लगा के दे दिया, बेटा गेम में खेलते खेलते देखते देखते पबजी खुराफात करते करते सो गया। इधर अम्मा फेसबुक पर व्हाट्सएप पर अपना चैटिंग सेटिंग करती जा रही। सुने तमाशा है, पहले की माएँ थी उनके बच्चे नेक क्यों होते थे जानते हैं? जब वो सोने लगती ना, वजू करती, अपने बच्चे को दूध पिलाती, अंदाज ये होता मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। ये अंदाज था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। लेकिन आज तो हालात बदल गए। आज तो मालूम पड़ा कि सोए हैं तो यूट्यूब देखते देखते, खुलेगी आंख तो फेसबुक को। आज आप देख लीजिए नौजवान की 100% बात कर रहा हूं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आदमी मोबाइल खोलता है, नेट चालू करके व्हाट्सएप चेक करेगा। अरे यार, तुम्हें कुरान की किताब को खोलना था, कुरान पाक खोलना था, लेकिन तुमने क्या है फेसबुक और व्हाट्सएप को अपनी जिंदगी बना ली, अपना मकसद बना ली। सुनो, दो लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनी बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान। अभी भी वक्त है हालात को बदले। और बाप भी सुबह कम नहीं है, बाप ये भी सुबह सुबह उठा, बच्चे को कहाँ जाना है, यहाँ बस तो नहीं आएगी अंदर आपकी गली में, बस आएगी चौराहे पर, तो इनको क्या करना है, बाइक स्टार्ट करना, स्कूटी स्टार्ट करना। ये भी सुबह उठ गए। उधर इनकी बीवी ने फौरन कहा, शौहरे इनामदार मेरे ताजदार उठ जाइए। फौरन ये भी उठे, खट से उठे, स्कूटी साफ किया, बाहर निकाला, कहा बच्चे को तैयार करो, बेटे को बेहतरीन ड्रेस प्रेस टिफिन बैग सारा वेल अप टू डेट करने के बाद फौरन बाइक पे बैठाला, लेकर के चला गया स्कूल बस में बैठाला। कहा क्रिश्चियन मॉडल में जाना है, सेंट जोसेफ सेंट मैरी में जाना है, ताकि मेरे बेटे का फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरे बेटे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, मेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट हो जाए। सुनो, अगर तेरा बेटा स्कूल ना गया तो तेरे बेटे का फ्यूचर खराब होगा, फ्यूचर ब्लैक होगा। लेकिन तेरा बेटा अगर मस्जिद ना गया, तेरा बेटा अल्लाह के घर में ना गया, तेरा बेटा उलमा के करीब ना गया, तेरा बेटा मदरसे में ना गया, तो तेरे बेटे का फ्यूचर नहीं, तेरे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी, तेरे बेटे की आखिरत तबाह होती हुई नजर आएगी। तू कैसा बाप है, तेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, क्या तुझे ये अच्छा लगेगा? सुनो सुनो, तेरा बेटा दुनिया में चले, तुझे अच्छा नहीं लगता, तेरा बेटा जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है, तुझे एहसास क्यों नहीं होता? तेरी निगाहों के सामने तेरा बेटा बैठकर फजर की नमाज के वक्त अय्याशी करे, सोहर के वक्त अय्याशी करे, असर मगरिब इशा के वक्त फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में गुजार दे, तेरे सर पर जूं न रहेंगे। हमारी माए बहने अपने आप को माँ बाप कहने के लिए तैयार है, हमारी माए बहने बड़ी शान के साथ अपने आप को माँ कहलाने के लिए तैयार है। उनकी बेटियां उनकी निगाहों के सामने व्हाट्सएप एक घंटा न जाने किससे बातें करते रहे, चैटिंग करती रहे, न जाने कैसी फाशुरिया तस्वीरें देखती रहे, माँ के सर पर जूं न रहेंगे, बड़ी शान के साथ कहे मैं माँ हूँ। सुनो, ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत है, ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है जो अपने बच्चों को दीन से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को इस्लाम से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को शरीयत मुस्तफा से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को उलमा से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को मदरसे से करीब ना करे। सुनो, अगर तुम्हारा बाप तैयार हुआ था ना, बच्चे का बाप सुबह में उठा था, स्कूटी को बाहर निकाला, माँ फौरन उठी, तैयार कर दिया, बैग को तैयार किया, ड्रेस को प्रेस करने के बाद बाकायदा बच्चे को तैयार कर दिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया। उसके बाद तुम आके कहते हो मैं कामयाब नहीं हूँ, मेरा बेटा कामयाब नहीं है, घर में बरकत का नुज़ूल नहीं होता। सुनो, अगर सुबह उठ गए थे ना, तुम्हारी बीवी उठी थी, बच्चे को तैयार किया, वो भी फौरन नमाज का वक्त था, फजर का वक्त होता है, 2 रकात फजर की नमाज वो भी अदा कर लेती। बाप उठ गया था, स्कूटी को बाहर निकालता, पहले गांव की मस्जिद में जाता, मोहल्ले की मस्जिद में जाता, जाने के बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा करता, और उसके बाद शुक्राने के बाद सुन्नत की अदायगी करता, उसके बाद फर्ज की नमाज जमात के साथ अदा करता, वापस आता, अपने बच्चों को स्कूटी पर बिठाता, उसके बाद स्कूल छोड़ कर आता। अगर तेरा अंदाज ये अंदाज होता, तेरा बेटा कामयाब भी हो जाता, तेरे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल। लेकिन जब ये पैगाम आप तक पहुंचे और इस पर आप अमल करेंगे, तब कामयाबी मिलेगी। बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। अभी भी वक्त है, हालात को बदलने की जरूरत है, अभी भी वक्त है, अपने आप को बदलें, अपने हालात को बदलें। आज अपने बच्चों को आप सिखाने के लिए तैयार नहीं, बस एक आखिरी रिवायत सुन लें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुना दें। आप सुन रहे हैं, आप लोग तवज्जो के साथ सुना। मौलाना साहब इजाजत है, हजरत तवज्जो है, जरा हाथ उठा के बताइए, सुन रहे हैं ना आप लोग?
जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, ऐसे बाप मेरे मुखातिब। नौजवान की जिम्मेदारी है, लेकिन नौजवान बिगड़ा क्यों? नौजवान निगाहों के सामने, क्या बाप को पता नहीं है अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी 7 साल के हो जाए ना तो उन्हें नमाज की तलकीन करो। इस फरमान पर कौन अमल करेगा? ये फरमान उलमाए कराम जो सुनाते हैं, अपना सर फोड़ते हैं हम लोग, आखिर किस लिए? ताकि आप अमल करें। और हमें सुनाना ही जरूरी है। हर तकरीर के बाद वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सुनाना जरूरी है। कान पकड़ करके मस्जिद ले जाना जरूरी नहीं। अरे उलमा कर क्या रहे हैं? उलमा यही कर रहे हैं जो कुछ आज बचा हुआ है दीन, ये उलमा की देन है। जो कुछ दीन इस्लाम बचा है ये उलमा ही की देन है, वरना सब खत्म हो जाता, पता ही न चलता। लड़का पैदा होता, अजान कौन देता कान में? निकाह कौन पढ़ाता? जनाजा कौन पढ़ाता? कुरान खानी कौन पढ़ता? सारे जो दीन के काम में करता कौन है भाई? और उन्हीं उलमा की टांग खींची जाए। जब वो मेहनत करे तो उसके पीछे पड़ जाए। सुने, कुन आलिमन, या तो आलिम बनो, या मुतालिम बनो, या उसके सुनने वाले बनो, या उससे मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिस, 5वें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। आलिम से मोहब्बत करेंगे, उसके करीब बैठेंगे तो सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनद, अच्छे की सोहबत तुम्हें अच्छा बनाएगी। क्यों? इसलिए कि वो तो काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा तुम्हें सुनाता है। माताकुम रसूल फखुजू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जो चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। और ये बेटा बिगड़ गया, 10 साल का हो जाए, सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिवायत गवाह है, तुम्हारे बेटे और बेटी 10 साल के हो जाए ना तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ, मार करके नमाज पढ़ाओ। इसका फरमान है, ये किसी के बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक का फरमान है। कौन अमल करेगा इस पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटे और बेटी बालिग हो जाए ना तो अब नमाज उनके ऊपर किसी सूरत में माफ नहीं, फर्ज हो गई नमाज। अब एक ही सूरत थी, नाबालिग होना, अब या तो फिर पागल हो जाए तो नमाज माफ हो। तो नमाज फर्ज है, लेकिन हम अपने बच्चों को दीन से करीब करने के लिए तैयार नहीं। नमाज खुद नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? और सुनो, कहने से ज्यादा माहौल जो क्रिएट होता है, जो मुआशरा होता है, उसका असर पड़ता है। जैसे कि आप इसका भी तजर्बा कर लीजिए। आप अपने घर में, इसीलिए तो हुक्म है ना, फर्ज नमाज मस्जिद में, सुन्नत नवाफिल घर के अंदर पढ़े। क्यों? इसलिए जब घर के अंदर आप मुसल्ला बिछाएंगे ना तो आपने देखा होगा, कसम खुदा की हमारा तो तजर्बा है, छोटी छोटी बच्चियां हमारी भी हैं, जब मुसल्ला बिछाया जाता है ना, जिनको अक्ल नहीं होती, जिनको समझ नहीं होती, जिनको तमीज नहीं होती, आप मुसल्ला बिछा के देखिए, 2 साल का बेटा, 1.5 साल का बेटा, 1.5 साल की बेटी, 2 साल की बेटी, आप मुसल्ला बिछाएंगे, वो भी आपके आगे पीछे, आप सजदे में गए वो भी सजदे में, आप रुकू में गए वो गिर पड़ी, चाहे जैसे, लेकिन ये मुआशरे का असर पड़ता है। अरे यार, अगर तुम नमाजी बन गए तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी आने वाली नस्लें नमाजी। ये कुरान में लिखा हुआ, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। क्या मतलब? माँ बाप का नेक होना बच्चों में असर करता, ऑटोमेटिक असर होगा। अब बस आखिरी रिवायत सुन ले, बच्चे सुधरेंगे कब? जब माँ बाप उन पर तवज्जो देंगे। सिर्फ माँ बाप कहलाने के लिए थोड़ी चौराहे पर बैठ गए शाबान भाई शान के साथ कहा, सुनो जी, 3 बेटे हैं मेरे, एक बच्चा सऊदी में रहता है 50,000 बेचता है, दूसरा मुंबई में 25,000, तीसरा भिवंडी में 25,000, महीने का 1 लाख, तीनों बच्चे बेचते हैं। बड़ी शान के साथ कलर को टाइट करके खान साहब ने कहा, सुनो, ये तुम्हारी दुआओं का असर है, अल्लाह का करम है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं ना, तीनों 1 लाख रुपए बेचते हैं। बड़ी शान के साथ तुम बताते हो, कभी शान के साथ ये भी बताओ मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे नमाजी। बताओ कलर टाइट करके, ये पैसा, ये दौलत 1 लाख रुपए, क्या कब्र के हिसाब से 1 लाख बचा लेगा? नहीं बचाएगा। ये बच्चे गुनाह करेंगे ना तो सुनो, चले जाओगे दुनिया से माँ बाप बन करके। बड़ी शान के साथ कहते हैं ना, बाप है, माँ है, कब्र के अंदर जाने के बाद बेटा दुनिया में गुनाह करेगा, उस गुनाह का अजाब बेटे के नामे अमाल में तो लिखा ही जाएगा, साथ ही साथ उसका अजाब माँ बाप को भी दिया जाएगा। ये दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, और जिसका जिम्मेदार है कल मैदान महशर में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बाप से बेटों के बारे में, पूछा जाएगा दादा से पोतों के बारे में। जिसका जो जिम्मेदार है उससे पूछा जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी में जो लोग थे उनके अमाल अच्छे क्यों नहीं थे? लेकिन नहीं, हमें फिक्र नहीं, हमें एहसास नहीं, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। हम कहने के लिए तो अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, अपने हालात को बदलें, अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को शरीयत से करीब करें, इस्लामी तालीमात से करीब करें। जिस तरीके से शादी खाना आबादी के मौके पर यह प्रोग्राम की महफिल रचाई और बसाई गई है, इसी तरीके से हर मौके पर महफिल को रचाएं और बसाएं। और कोई जरूरी नहीं कि इलाहाबाद प्रतापगढ़ से आलिम आएंगे तभी महफिल होगी।
आपके इलाके में ऐसे ऐसे आलिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत ही नहीं आपको किसी को बुलाने, आप इन्हीं को बुलाएं, लेकिन हाँ महफिल जरूर होना चाहिए। यही तो एक मौका है दीन सीखने का आपके पास। आप मदरसे में थोड़ी जाएंगे, आपकी उम्र नहीं मदरसे में जाने का, यही एक मौका है कि आप इनसे बुला करके दीन सीख लें। इशा के बाद शुरू करें, 10 बजे खत्म कर दें। ये पूरी रात जलसा करने से फायदा नहीं, 10 बजे 11 बजे खत्म कर दीजिए। आप इलाके के आलिम को बुलाइए, एक नाज शरीफ पढ़ दी जाए, एक तकरीर हो जाए, लेकिन मिलाद शरीफ होना चाहिए। जो काम अल्लाह की तारीफ और उसके मुस्तफ़ा की तारीफ के साथ होता है, अल्लाह उस काम को आसानी के साथ पाए तकमील तक पहुंचा देता है। सुनो सुनो, जो नौजवान अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, शरीयत इस्लामिया से करीब नहीं करते, मस्जिद और मदरसे से करीब नहीं करते, ऐसे माँ बाप, तवज्जो के साथ बड़ी शान के साथ माँ बाप कहते हो ना, ऐसे माँ बाप के ऊपर लानत है जिनका बच्चा दीनदार नहीं है। ऐसे माँ बाप के ऊपर लानत होती है जिनका बच्चा इस्लाम से करीब नहीं होता, इस्लामी तालीमात से करीब नहीं होता, शरीयत की तालीमात से करीब नहीं होता। सुनो सुनो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आखिरी जुमला, आखिरी रिवायत आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूँ। माए बहनें सुन रही है तो वो भी कान खोल करके सुने, और जो बाप हैं वो कान खोल करके इस रिवायत को सुने। कल मैदान मैशर होगा, एक इंसान नौजवान की सूरत में कल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जब पेश किया जाएगा, फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये नौजवान इंसान है, गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, सियाशार है, न जाने कैसी कैसी गलतियां इसने की है। तवज्जो के साथ आखिरी रिवायत कान खोल करके सुन ले, हो सकता है आपके दिलों तक ये बात पहुंच जाए, और अपनी बहनों को, अपनी माओ को भी ये बात सिखाइएगा। और सुनो सुनो, शादी के मौके पर किसी की बेटी को अपने घर में लेकर के आओ ना, तो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना। आने वाले वक्त में मामला ये होगा, तुम्हारी बेटी दूसरे के घर में जाएगी ना, तो तुम्हारी बेटी को भी दूसरे की बेटी, दूसरे लोग अपनी बेटी समझते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि ये तो दीन है, कमा तदीन तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा ही बदला दिया जाएगा, जैसा बोगे वैसा ही काटते नजर आओगे, जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। और सुनो, अगर तुम्हारा बेटा नौजवान किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह उठा करके देखेगा तो याद रखना, आज तुम्हारे बेटे ने किसी की बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखा है ना, कल दूसरा इंसान तुम्हारी बेटी पर गलत निगाह डालता हुआ नजर आएगा, तुम्हारी बहन पर गलत निगाह डालता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि ये तो दीन है, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। इसलिए आज रातों दिन फाशुरिया तस्वीरें देखने वाले ये नौजवान, चौराहे पर बैठ करके, होटल पर बैठ करके अपना वक्त ज़ाया करके मोबाइल पर दीन सीखने वाले ये नौजवान, उनके माँ बाप जिम्मेदार है, वो निगहबान है, जिम्मेदार है, और वो मसूल है। सुनो, मैदान मैशर नौजवान इंसान फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करेंगे, ए पालनहार परवरदिगार, ये नौजवान इंसान है, गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, लिहाजा इसके बारे में तू हुक्म सादिर फरमा दे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तू तो करीम करम फरमा दे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, सुनो ये मेरा फैसला है, इसलिए कि मामला बड़ा अजीब व गरीब है। आज बड़ी शान के साथ तुम जिंदगी गुजारते हो, लेकिन सुनो सुनो, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फ़इज़ा जाअल ला यस्तग़फ़िरून साअतुम ला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। जब इंसान कब्र के अंदर जाएगा, अगर नामे अमाल में नेकियां नहीं है, हालात बड़े पुरखतर होंगे। सुनो, हमसे तो थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जरा सोचो तो सही कब्र के अज़दह कैसे बर्दाश्त होंगे। बड़ा अजीब व गरीब मामला होगा, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। और उससे आगे तो हश्र का मामला है, हश्र के मामला तो बड़े अजीब व गरीब है। यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नीह। उस दिन हर इंसान की अलहदा शान होगी, कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन ताबे की है, कोई अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, किसी का पसीना उसके टखने तक, किसी का पसीना उसके घुटने तक होगा। ऐसे अजीब गरीब आलम में जहाँ पर हर इंसान अपने दोस्त को पहचानने से इनकार कर दे, जहाँ पर रिश्तेदार को पहचानने से इनकार कर दे, 50,000 साल का वो दिन होगा। सूरज सवा नेज़े पर, जमीन ताबे की, नौजवान अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरा हुक्म क्या है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, इसे उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। इसलिए कि मेरा वादा है जहन्नम में लामलाना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नास अजमईन, मैं जरूर जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा। और वो जहन्नम का मामला तो यह है कि जहन्नम का ईंधन जिस तरीके से अल्लाह ने पत्थर को बनाया है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस जहन्नम का ईंधन इंसान को भी अल्लाह ने बनाया है, उसी तरीके से पत्थर को बनाया है। अल्लाह इंसान को भी जहन्नम में डाल देगा। जरा सोचिए तो सही, हमें एहसास नहीं होता, हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, स्याशार हैं। न जाने कितनी रातें गुनाहों में हमने गुजार दी, न जाने कितनी फाशुरिया तस्वीरें मोबाइल पर हमने देखी है, न जाने अपनी निगाहों से कितने गुनाह किए हैं, न जाने इन हाथों से कितने गुनाह किए हैं, इन पैरों के जरिए न जाने कितनी गलत जगह पर गए हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमारा एहसास मर गया है। हम सोचते हैं मर के चले जाएंगे, हमें तो क्या फर्क पड़ने वाला है। सुनो सुनो, एक चीज लिखी जा रही है, किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं एक चीज को नोट करने वाले
वाले हैं और सारी चीजों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। खुदाए कहार है गजब पर, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है, कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। वहां तो बड़ा अजीब गरीब मामला होगा हज़रात गिरामी, कोई किसी के परेशान हाल नहीं होगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह आखिरी जुमला आपके सीने तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी माए बहने हैं तो तवज्जो के साथ सुन ले, और जो बाप है वो तवज्जो के साथ सुने, जो अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते, जो अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो अपने बच्चों को इस्लाम से करीब नहीं करते, सुने नौजवान के बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, फरिश्ते से उठाकर के जहन्नम के भड़कते हुए आग में डाल दिया जाए, जहन्नम के भड़कते हुए शोले के अंदर डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे, कहेंगे नौजवान अल्लाह का ऑर्डर हो गया है, अल्लाह ने हुक्म सादिर फरमाया तुझे जहन्नम के भड़कते हुए आग में डाल दिया जाए। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे, जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। नौजवान तड़प जाएगा, तड़प करके रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों के वसीले से अर्ज़ी पेश करेंगे, हे रब्बे कायनात पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाशियार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मैं मौला मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मुझे इस बात का इतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मौला मुझे इस बात का इतराफ़ है कि मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, सियाशियार हूँ, लेकिन मौला थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दी जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जा रहा है, नौजवान अरीज़ा पेश कर रहा है, रब्बे कायनात थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए। फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर है, ऐ मेरे मौला पालनहार परवरदिगार, जिस नौजवान के बारे में तूने जहन्नम में डालने का हुक्म दिया है, वो नौजवान तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए गुजारिश कर रहा है, ऐ मौला पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, थोड़ी देर के लिए इसे वक्त दे दिया जाए, उसके बाद ये जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। कान खोल करके सुनना, रंजीतपुर के सुनिए मुसलमानों, अपने आप को प्यारे आका का गुलाम कहते हो ना, और सुन्नत रसूल की धज्जियां तुम उड़ाते हो। नाम शादी का होता है, शादी खाना आबादी में गलत रस्मों रिवाज के पैकर तुम बन जाते हो, न जाने कैसी कैसी गलत रस्में कायम कर देते हो। शादी के नाम पर खुराफात डीजे जैसे मामलात तुम्हारी निगाहों के सामने होते हैं, तुम्हारे सर पर जूं नहीं रेंगती, तुम कहते हो उनके मामू ने कर लिया है, उनके चचा ने कर लिया है, चचा के बेटे ने कर लिया है। अरे जनाब तुझको रहना पड़ेगा, तुझे एहसास नहीं होता ये मामला तेरे सर पर आ जाएंगे, इसलिए अभी भी वक्त है अपने बच्चों को दीन से करीब कर, खुद भी दीन से करीब हो जा। सुनो सुनो, शरीयत से करीब हो, इन उलमा के फरमान पर अमल करो, इन उलमा की बातों पर अमल करो। और उलमा वरसतुल अंबिया का टाइटल इनको दिया गया है, ये अंबिया के वारिस हैं, अब दीन का काम यही आगे बढ़ाने वाले हैं, लिहाजा जिम्मेदारी कि इनसे करीब हो जाओ, इनकी बातों पर अमल करो। सुनो सुनो, नौजवान इंसान है, रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों के वसीले से अर्ज कर रहा है, ऐ रब्बुल आलमीन परवरदिगार थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए। फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में, ऐ पालनहार परवरदिगार ये बंदा अर्ज कर रहा है, ये बंदा आसी है, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, सियाशियार है, बहुत बड़ा मुजरिम है, तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत दे दी जाए, उसके बाद ये जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। रब्बे कायनात की रहमत में जोश पैदा होगा, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत दी जाती है, थोड़ी देर का इसे वक्त दिया जाता है, थोड़ी देर का इसे वक्फा दिया जाता है, उसके बाद इसे जहन्नम के भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। जहन्नम के शोले जो भड़क उठे हैं उस भड़कती हुई आग में इसे डाल दिया जाए। वो फरिश्ते आकर के कहेंगे, नौजवान रब्बुल आलमीन ने तेरी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। बंदा अर्ज करेगा, हाँ हाँ मैं तो गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, सियाशियार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है, मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ी देर का मुझे वक्फा चाहिए था, वो वक्फा मिल गया है। सुने, कान खोल करके तवज्जो के साथ आखिरी रिवायत के आखिरी जुमले सुन ले। वो नौजवान मैदान महशर में कभी दाईं जानिब जाएगा, कभी बाईं जानिब जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। रवायतों में आता है वो नौजवान मैदान महशर में कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे जाएगा, और भटकते भटकते वो नौजवान अपने बाप के करीब पहुंचेगा, अपने वालिद के करीब पहुंचेगा, अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना, तो अपने बाप के गिरेबान, एक रिवायत के मुताबिक कपड़े नहीं होंगे, तो अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, और कंधे को पकड़ने के बाद घसीटता हुआ अपने बाप को रब्बे कायनात की बारगाह में लेकर के आएगा, और लाने के बाद फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों रब्बे कायनात की बारगाह में अरीसा पेश करो, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार पालनहार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, सियाशियार हूँ, मेरे गुनाहों में जिंदगी गुजारी है, मैं गुनाहों में मुलविस रहा हूँ, मैंने रातों दिन गुनाहों में रहकर के जिंदगी गुजारी है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन पालनहार परवरदिगार अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे उलमा से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे दीन से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे मस्जिद से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे मदरसे से करीब नहीं किया। लिहाजा पालनहार परवरदिगार अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है। लिहाजा अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है ना, तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। जरा सोचे तो सही, एक बेटा बाप के बारे में रिक्वेस्ट करेगा रब्बे कायनात की बारगाह में कि मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। अरे यार, ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है, ऐसे बेटों से बेटों का ना पैदा होना बेहतर है, ऐसी औलाद से औलाद का ना होना बेहतर है। जो अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करे कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन वजह क्या है?
कि उसके बाप ने उसे दीन से करीब नहीं किया, शरीयत की तालीमात से करीब नहीं किया, इस्लामिक तालीमात से करीब नहीं किया, उसे उलमा से करीब नहीं किया, उसे मस्जिद और मदरसे से करीब नहीं किया। इसलिए आज की नौबत आ गई कि आज बेटा रिक्वेस्ट कर रहा है कि रब्बे कायनात मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस में मुस्तफा के लिए। आओ आज अल्लाह की बारगाह में रुजू लाओ, सच्चे दिल से अहद करो कि आज रंजीतपुर की सरजमीन पर शादी खाना आबादी के मौके पर जो नौजवान बच्चों ने ये प्रोग्राम की महफिल छाई और बसाई थी, उसमें हमें ये पैगाम मिला है कि हम अपने आप को दीन से करीब करेंगे, अपने बात को शरीयत की तालीमात से करीब करेंगे, अपने आप को उलमा से करीब करेंगे, अपने आप को इस्लामी तालीमात से करीब करेंगे, अपने आप को शरई तालीमात से करीब करेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो शरई मालूमात के मुताबिक, शरई तालीमात के मुताबिक इस्लामिक ढांचे में गुजारेंगे, ताकि हमें नारा लगा करके ये ऐलान न करना पड़े कि हम गौस के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, बल्कि जब जमाना हमारी सीरत को देखे, अजान हो हमारे कदम मस्जिद की जानिब उठे, जमाना देखे, जमाना कहने पर मजबूर हो जाए, देखो इमाम हुसैन का गुलाम जा रहा है, देखो गौसे पाक का गुलाम जा रहा है, देखो रजा का गुलाम जा रहा है, देखो ख्वाजा करीम नवाज का गुलाम जा रहा है, हमें कहना ना पड़े, जमाना देख कर गवाही दे, देखो ये गुलाम मुस्तफा जा रहा है, ये सरकार का वफादार जा रहा है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, आप अपने हालात को बदलें, अपने आप को दीन से, इस्लाम से करीब करें, इस्लामी तालीमात से करीब करें, शरीयत की तालीमात से करीब करें। हमारी माए बहनें जरूरत है कि अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात से करीब करें, अपने बच्चियों को फातिमा ज़हरा की सीरत से करीब करें, सहाबियात की सीरत से करीब करें, अज़वाज मुताहरात की सीरत से करीब करें। और इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हो ना, एक काम कर लेना, हो सके तो घर के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाना। तुम तो आज 8 बाई 10 का बाथरूम बनाते हो, बड़ी शान के साथ कहते हो मेरा बाथरूम है, ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है। अरे यार एक काम और करना, एक 10 बाई 10 का या 8 बाई 8 का एक छोटा कमरा बनाना, उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर लिख देना ये नमाज हाल है, ताकि बच्चे को बचपन से पता चल जाए कि हाँ नमाज को वक्त पर पढ़ना चाहिए। उसके अंदर जाए ना, एक छोटी सी लाइब्रेरी बना देना, एक अलमारी रखना, उसमें फातिमा ज़हरा की सीरत की किताबें रख देना, सहाबा इकराम की सीरत की किताबें रख देना, अल्लाह के रसूल की सीरत की किताबें रख देना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये सीरत तुम रख देना, ताकि तुम्हारा बेटा कुछ बने या ना बने लेकिन गुलाम अहमद मुख्तार बनता हुआ नजर आए, सरकार का वफादार बनता हुआ नजर आए, ताकि प्यारे आका का चाहने वाला बनता हुआ नजर आए, ताकि जमाने की आंधियां चले, रुकावटें आए, आंधियां आए, मजहब फिरके वाले कोशिश करें, लेकिन तुम्हारा बेटा सीना तान के खड़ा हो और शान के साथ कहे, चाहे हुकूमत का मामला हो, चाहे बदमजहबों का मामला हो, लेकिन तुम्हारा बेटा शान के साथ आगे बढ़े। और सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की सूरत में, उनके अशार की सूरत में इस शान के साथ कहे, देखो कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाह।